पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,286 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 81 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में एक घर में रहने वाले ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। यानी अगर घर का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित हुआ तो परिवार के ज़्यादातर सदस्य भी संक्रमण की चपेट में आने से खुद को नहीं बचा पाए। इसके पीछे की वजह कोरोना डेल्टा वेरिएंट यानी कि B.1.617.2 को बताया गया है। यह वेरिएंट अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में ही पाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन सरकार के हेल्थ संगठन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इस पर एक स्टडी की है। स्टडी के मुताबिक हाउस होल्ड सेटिंग्स यानी कि घर में एक साथ रह रहे लोगों में B.1.1.7 की तुलना में B.1.617.2 वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। स्टडी से पता चलता है कि सबसे पहले ब्रिटेन में पाए गए अल्फ़ा वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट एक घर में 64% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। जारी स्टडी में कहा गया है कि कुल मिलाकर हमने घर में साथ रहने वाले परिवारों के बीच B.1.1.7 की तुलना में B.1.617.2 को ज़्यादा संक्रामक पाया। इस स्टडी के जरिए डेल्टा वेरिएंट के ज़्यादा संक्रामक होने के सबूत मिले हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक साबित हुई। दक्षिण भारत के कई राज्य इस वक्त इस लहर का सामना कर रहे हैं। कोरोना के अन्य वेरिएंट की वजह से एक घर में एक ही व्यक्ति संक्रमित हो रहा था, जबकि डेल्टा वेरिएंट ने परिवार के एक से ज़्यादा लोगों को संक्रमित किया। स्टडी के मुताबिक हाउस होल्ड सेटिंग में अल्फ़ा वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अल्फ़ा वेरिएंट सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया था। हालांकि दोनों ही वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बंगाल बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है। अब कहा जा रहा है कि कई और नेता भी फिर से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब पाला बदल शुरू हो चुका है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेता राजीव बनर्जी टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात कर बीजेपी में जाने की तैयारी कर चुके हैं। राजीव बनर्जी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष के घर पर पहुंचे और दोनों के बीच बैठक हुई। वैसे भी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही अनेक वैसे नेता तृणमूल कांग्रेस में लौटने की अर्जी दे चुके हैं जो चुनाव के पहले पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे। लेकिन राजीव बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद से ही बदले नजर आ रहे थे। टीएमसी के नेता राजीव बनर्जी जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, वह भी कोलकाता में दिलीप घोष द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बीते दिनों राजीव बनर्जी के पोस्टर लगाए गए जिनमें उन्हें गद्दार बताया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2011 और 2016 में लगातार 2 बार डोमजूर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की राजीव बनर्जी को ममता बनर्जी सरकार ने कैबिनेट मंत्री भी बनाया। वे अपने 2 कार्यकाल में करीब 8 साल तक मंत्री पद पर जिम्मेदारी निभाए थे। हालांकि समय के साथ साथ राजीव बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच रिश्तों में करवाहट आती चली गई। मुकुल राय के भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लेने के बाद उनके करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक सब्यसाची दत्त भी भगवा दल से नाता तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अटकलें तेज हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। सब्यसाची दत्त लगातार केंद्रीय नेताओं की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। जब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने कल ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में वापसी की तो प्रदेश भाजपा ने सब्यसाची के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। सब्यसाची को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई। बंगाल में बीजेपी छोड़कर शुक्रवार को टीएमसी में शामिल हुए मुकुल राय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्हें दी गई केंद्रीय सुरक्षा वापस ले ली जाए। हालांकि अभी गृह मंत्रालय की ओर से चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। टीएमसी में आने के बाद बंगाल सरकार ने उन्हें राज्य स्तर की सुरक्षा दी है। 4 साल पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए मुकुल राय ने बीते रोज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली। उनके साथ उनके बेटे शुभ्रांशु ने भी टीएमसी ज्वाइन की थी। अब पार्टी ज्वाइन करने के एक दिन के बाद ही उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा वापस करने को लेकर गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेज दी है। टीएमसी में शामिल होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए मुकुल राय ने कहा था कि बंगाल आज फिर अपनी जगह पर लौटा है। बंगाल ममता बनर्जी का है और रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में नहीं रह पा रहा था। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी। वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीज़ों पर कर की दर को कम कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है, उस पर जीएसटी भी दे रही है, लेकिन जब इसे
इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों की ओर से बार बार कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म किए जाने की मांग उठती रही है। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखते हुए काउंसिल ने इसके इलाज में काम आने वाली एम्फोटेरेसिन बी दवा पर जीएसटी की दर शून्य कर दी। वहीं टोसिलीजुमाब पर भी टैक्स जीरो कर दिया गया है, जबकि रेमडेसिविर और अन्य एंटीकोगुलेंट दवा जैसे कि हेपरिन पर जीएसटी की दर 12% घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। सिर्फ पति निखिल जैन से अलग होना ही नहीं बल्कि अपनी प्रेगनेंसी की अटकलों को लेकर भी वह इन दिनों खूब चर्चा में है। लेकिन अब उनकी प्रेगनेंसी की खबर पूरी तरह से कंफर्म हो गई है। नुसरत जहां की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं। इस फोटो में उनका बेबी बम्प साफ देखा जा सकता है। एक्टर यश दासगुप्ता से अफेयर की खबरों के बीच नुसरत ने अब अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी है। नई तस्वीर में नुसरत जहां बंगाली एक्ट्रेस सरवंती चटर्जी और 2 और दोस्तों के साथ नजर आ रही है। बता दें कि हाल ही में नुसरत जहां ने अपने पति निखिल जैन से अलग होने का ऐलान कर एक बयान भी जारी किया था। उन्होंने निखिल के साथ अपनी शादी को अमान्य बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी शादी निखिल के साथ तुर्की कानून के हिसाब से हुई थी, जो कि भारत में मान्य नहीं है। इसके साथ ही नुसरत ने इसे सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप बताया था।